आज के वीडियो में जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर लगे आरोप और घोटाले के विषय में। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे उत्तर प्रदेश के घोटाले बताऊँगा, जिस पर योगी सरकार इसमें लिप्त पाई गई या तो आरोप साबित हुआ। इसमें आपको मैं अपने अनुसार नहीं बताऊँगा, जो भी डेटा रहेगा, जो भी किसी न्यूज़पेपर में छपा रहेगा, किसने आरोप लगाया है और कितने पैसे का, कितने करोड़ का घोटाला लगाया है आरोप, उन सभी बातों को इस वीडियो में बताऊँगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको बता दें कि योगी सरकार का जो समय है बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन कुछ ऐसे जैसे पंचायती राज में जो कोविड-19 हुआ था उसमें जो किट को लेकर इसके बाद महाकुंभ हुआ था उस पर बहुत सारे लोगों ने घोटाले के आरोप लगाए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं उन सभी घोटाले के विषय में जो योगी सरकार उसमें या उसके अधिकारी या उसके विभाग या उसकी जाँच एजेंसियाँ सब उसमें लिप्त पाई गई हैं। ठीक है? तो अब देखते हैं किसने और कौन आरोप लगाया है, उन पूरे मामलों को देखने की कोशिश करते हैं। पहला आरोप है जल जीवन मिशन मामला। फ्रेंड्स आपको बता दें कि सबसे पहले बात करें कि जल जीवन मिशन, वही जल जीवन मिशन जिसमें हर घर जल योजना की बात की जा रही थी। इसमें एक आरोप लगाने वाले जो व्यक्ति थे, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के जो सदस्य थे, संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की जल जीवन मिशन योजना में हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ओह! मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये लगा रहे हैं संजय सिंह, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। उन्होंने यहाँ तक ये भी दावा किया है कि योजना में कई ऐसे ठेके कंपनियों को दिए गए जिसमें दूसरे राज्य को ब्लैकलिस्ट किए जाने की बात कही। उन्होंने यहाँ तक ये भी बता दिया कि जो दूसरे राज्य में ब्लैकलिस्ट हुए थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो होते हैं, उनको ठेका दिया गया जल जीवन मिशन के तहत। और आपको फ्रेंड्स बता दें कि उसमें तत्कालीन मंत्री धर्मेंद्र सिंह के विभाग के तहत ये घटना हुई थी। सोचिए कि उस जल जीवन मिशन के तहत मतलब करोड़ों रुपया, हज़ारों करोड़ रुपया इस पे घोटाले की बात संजय सिंह ने कहे थे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो होते हैं लगभग यो जो संजय सिंह थे ना 30,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप भी लगाया था। 30,000 करोड़ रुपए। वही इस योजना की कुल अगर लागत की बात करें फ्रेंड्स ना लगभग वह 1.2 लाख करोड़ रुपया था, जिसमें से 30,000 करोड़ रुपया संजय सिंह ने इस सरकार के ऊपर या उसके विभाग के ऊपर आरोप लगाया। दूसरा मैटर था कि पंचायती राज परफॉर्मेंस ग्रांट मामला। वही पंचायती राज परफॉर्मेंस ग्रांट मामला जिसमें पंचायती राज विभाग की परफॉर्मेंस ग्रांट था। वो पंचायत विभाग को भी जो विभाग था उसके भी ऊपर आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के इस पर आरोप लगाने वाले एक व्यक्ति थे, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जो होते हैं, जो अध्यक्ष कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, अजय कुमार लल्लू जी ने सरकार पर अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। और रिपोर्ट के अनुसार जो 14वां वित्त आयोग के तहत जो 31 जिलों की 1798 गाँव थे, ठीक है? ग्राम पंचायतों में लगभग 700 करोड़ रुपए की परफॉर्मेंस ग्रांट दी जानी थी। 1798 ग्राम पंचायत में कितना करोड़ का? 700 करोड़ रुपए का जो परफॉर्मेंस ग्रांट दिया जाना था। लेकिन जाँच में या आरोप में सामने आया, ये देखिए जाँच और आरोप में दोनों में सामने आया कि 1130 ऐसे ग्राम पंचायत की जो सूची थी, शामिल कर लिया गया था, जो पात्र ही नहीं थे। 1130 1700 में से 1130 जो थे ऐसे थे जिसमें पात्र ही नहीं थे, उसके बावजूद भी उनको शामिल कर लिया गया था। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार जो होते हैं 107 करोड़ रुपए के सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में 5 अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। सोचिए वही अफसरशाह जो 5 अधिकारियों के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज हो रहा है तो ये आरोप तो सिद्ध हो रहा है ना। 107 करोड़ रुपए का इस पर आरोप जो होते हैं सिद्ध भी हुआ, उनके 5 अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। यानी राजनीतिक स्तर पर अरबों रुपए के आरोप लगाए गए, जबकि उपलब्ध जाँच रिपोर्ट में कम से कम 107 करोड़ रुपए के कथित अनियमितता का उल्लेख मिला ना। सोचिए, कितना बड़ी बात है। और ये तो बहुत कम होगा, अब रियलिटी क्या होगा तो पता ही नहीं। अगला, ध्यान दीजिएगा, अगला जो हमारा है कोविड-19 को लेकर। कोविड-19 जिसमें पूरे देश में थी, उसी में जो कोविड का जो होते हैं मेडिकल जो किट हुआ करता था, उसकी खरीद को लेकर जो होते हैं आरोप लगा है सरकार के ऊपर कि तीसरा जो मामला हम बता रहे हैं कि वो कोविड-19 था, वो मेडिकल किट को लेकर था। क्या आरोप लगाया गया और क्या रीज़न था? कोरोना के जो महामारी के दौरान जो होते हैं, जो मेडिकल किट हुआ करता था, सामान्यतः सामान्य कीमत में कई गुना महँगे दामों पर खरीदी गई। जो सामान्य किट होती है, जो मेडिकल के लिए होता है, उसके लिए जो किट होता है ना, उसको कई गुना महँगे दामों पे खरीदा गया। इस मुद्दे को सिर्फ़ विपक्ष ही नहीं उठाया बल्कि एक बीजेपी के जो उन्हीं के विधायक जो थे, विधायक ने भी खरीद प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़ा किए थे। बीजेपी के ही विधायक, जब विपक्ष वाले तो कह ही रहे थे कि अधिक रेट पर आप इसको किट को खरीदे थे, लेकिन वही के जो सांसद बीजेपी के ही विधायक भी उस पर रिपोर्ट पर अपना देते हैं कि सच में ऐसा हुआ है। लेकिन मुख्य आरोप
यह नहीं है कि इमरजेंसी खरीद के दौरान कीमतों में जो भारी जो अंतर और खरीद प्रक्रिया के अनियमितता हुई। लेकिन बात तो सिद्ध हुआ ना कि इसमें अरबों हज़ारों करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। चलिए आगे जाते हैं। पे जो हमारा है घोटाला है वो है कुंभ आयोजन मामला पर। कुंभ तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे कि कुंभ पे बहुत ये हुआ था। बहुत सरकार बवाल भी काटी थी कि ऐसा हमने किया। उस पर भी जो थे उनके आरोप उस पर लगे हैं। अब इसमें आरोप लगाने वाले एक व्यक्ति थे कांग्रेस के नेता दीपक सिंह ने। दीपक सिंह ने आरोप लगाया कि कुंभ आयोजन में जो उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दीपक सिंह बता रहे हैं और ये मैं आपको जितने भी है ना, आपको जो न्यूज़ में छपता है ना, उसका प्रूफ भी दे दूँगा। ठीक है, स्क्रीन पे देख लीजिएगा। इस रिपोर्ट में जो होते हैं, जो सीएजी की जो टिप्पणी का हवाला देते हुए इसने दीपक ने जो ये कहा है कि वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक कमियों की चर्चा की गई। सोचिए, सीएजी की रिपोर्ट पर हवाला देते हुए उन्होंने वो बंदा कह रहा है कि इसमें घोटाला हुआ है। हालाँकि उपलब्ध रिपोर्ट में किसी भी निश्चित करोड़ रुपए की राशि मतलब आरोप लगाया, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाया कि कितने करोड़ रुपया का हुआ, यह स्पष्ट नहीं कर पाए। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए वो बता रहे हैं दीपक सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कर्मचारियों के पीएफ में उसमें भी घोटाला हो गया। भेल कंपनी है, आप लोग जानते हो, यूपीपीसीएल होती है। यह उत्तर प्रदेश जो होते हैं, उत्तर प्रदेश कारपोरेट पावर कारपोरेट लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल यानी कर्मचारियों के जो पीएफ होता है, उनके निवेश का जो है पैसा भी यह सरकार गमन कर गई कह सकते हैं, या उसके ऊपर भी आरोप लगे हैं। आरोप क्या था कि कर्मचारियों की भविष्य निधि की जो यानी जो पीएफ की जो पैसा होता है लगभग 2267.990 करोड़। सोचिए इतना करोड़ 22,067.90 करोड़ रुपए की राशि जो होते हैं भेल में निवेश की गई थी, और वो भी कर्मचारियों के द्वारा। जो बाद में विवाद में आया कि यह मामला सीधे मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप के रूप में नहीं, बल्कि निवेश प्रक्रिया और वित्तीय अनियमितता से जुड़ी हुई जो मामला माना गया। मतलब इतने करोड़ रुपए के ऊपर भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं। इसके बाद में योगी सरकार ने इस पूरे मामलों की सीबीआई जांच, ध्यान दीजिए, कर्मचारियों की पैसा नहीं छोड़ा जा रहा है, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। सरकार कह रही है इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए, सिफारिश कर रही है। कितना पैसा? 22 करोड़, जो आपके 2-4 पुश्त गिनेंगे ना तो भी नहीं गिन पाएंगे इतना पैसा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। 5 ये बड़े घोटाले उत्तर प्रदेश में आरोप लगे हैं, बहुत में सिद्ध हुआ है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि सरकार पे कुछ अनियमितता भी देखी गई है। तो आज के लिए इतना ही। आपका राय जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप कौन सा घोटाला